नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टोटल 200 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं जो कि एग्जाम में लड़ने लायक है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कोई टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ता है। दूध से अगर क्रीम हटाएगा तो उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। सापेक्षिक घनत्व का मात्रा क्या होगा, कोई नहीं, यह विटामिन राशि है, यह विमाहीन राशि है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रा क्या है, ये विमाहीन राशि कोई नहीं। अति सूक्ष्म मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर का। अति सूक्ष्म मापने के लिए प्रयोग किया था वर्नियर कैलिपर का जो प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नंबर के क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा एक जूल बराबर होता है दोस्तों 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्घ। खाद्य ऊर्जा का मापा जाता है कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा जो मापा जाता है वो है दोस्तों कैलोरी में खाद्य ऊर्जा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है वह होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है दोस्तों ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमाजक मिलाने पर घट जाता है। पानी का अगर पृष्ठ तनाव अपमाजक मिलाया जाएगा तो वह क्या होगा, घट जाएगा। जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है, क्यूसेक। जल प्रवाह की मापने की इकाई क्यूसेक जो है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या, सौर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा, 310 के लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। 310 केल्विन और 337 डिग्री सेल्सियस जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। धमनी पात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग में। धमनी पात्रा जो करती है वह अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में पात्रा करती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, धमनी वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है। धमनी जो है वायु में तीव्र गति से मतलब तेजी से चलती है, उसकी क्या होगी, आर्द्रता अधिक होगी। अगला चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रासव्य धमनी तरंग उत्पन्न करती हैं। तो चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रासव्य तरंग उत्पन्न करती है। 6 स्रोत प्रकाश की विभिन्न रंगों को विभाजित होने वाला क्या कहते हैं, वर्ण विभेदन। वर्ण विक्षेपण जो है स्रोत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने को कहते हैं स्वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी का जो है सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वह अनंत होती है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। पूर्णांतिक परावर्तन वही है, तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है पूर्ण तारों का टिमटिमाना का कारण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो क्या लिखा, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का निकट दृष्टि दोष और दूर उत्तल। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल। कांच में जो है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल। स्नेल का नियम किससे संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का जो नियम है किससे संबंधित है, वह है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक में कोर के रूप में क्या होता है, मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में जो है कोर के रूप में कौन सा लोहा होता है, मृदु लोहा होता है। जो पदार्थ चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबक पदार्थ। तापीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिक विखंडन द्वारा। तापीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है दोस्तों नियंत्रित नाभिक विखंडन के द्वारा जो है तापीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें दोस्तों 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, आप लोग भी जान रहे होंगे। कमेंट में प्लीज़ इसका रिप्लाई देना, जवाब देना। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने का यंत्र सोनार। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जो जानना जाता है वह सोनार के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड के लोलक की काल की अवधि होती है 2 सेकंड। सेकंड के जो लोलक की काल की अवधि होती है वह होती है दोस्तों 2 सेकंड। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप में जो परमाणु होता है वह होता है दोस्तों उदासीन। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक से। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक से जो है इसके गुणों को प्रदर्शित करता है। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, शीशे में संचयन वाले सेल के प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। शीशे के संचयन में सेल में प्रयुक्त अम्ल कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है। लाल चिट्ठियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन है, फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्ठियों में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल एवं वायु के जो अणु है वायुमंडल में प्रकाशित विसरण के कारण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
शुष्क सेल का एनोड बना होता है जिंक से। शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो होता है दोस्तों जिंक से। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, सबसे कम बैगनी का होता है, मैंने पहले बोला था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूरिया विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण कौन है? न्यूट्रॉन। यूरिया जो है विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण न्यूट्रॉन है। कोल गैस मिश्रण है H2CH4 और CO का। कोल गैस जो मिश्रण है वो है दोस्तों H2CH4 और CO का जो है मिश्रण है। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग होता है कच्चे लोहे से स्टील बनाने में। बेसेमर कन्वर्टर का जो उपयोग होता है कच्चे लोहे को स्टील में बनाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मोह मापने का उपयोग होता है खनिज की कठोरता मापने में। मोह मापने का जो उपयोग होता है वह दोस्तों खनिज की कठोरता मापने में उपयोग होता है। मनुष्य के शुक्राणु की आयु होती है 48 से 72 घंटे। मनुष्य के जो शुक्राणु की वायु होती है वह होती है 48 से 72 घंटे। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? वह दोस्तों मीबोमियन ग्रंथियाँ। मीबोनियन ग्रंथियाँ जो है पलकों के किनारे में ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? आज मैं टोटल 200 बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मस्तिष्क में आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं स्रावित होता है? तो ग्रसिका। ग्रसिका जो है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में एंजाइम नहीं होते? ग्रसिका में नहीं होते। पीत का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? वसा का इमल्सन फंक्शन। वसा का जो इमल्कू फंक्शन है वह पीत का मुख्य कार्य नहीं है। संधि किस प्रकार की एक उत्तक है? वह दोस्तों संयोजी उत्तक। संधि जो किस प्रकार की उत्तक है वह संयोजी उत्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? वह कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन हुआ है दोस्तों? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? वह ग्रेसिटन। ग्रेसिटन जो है आमाशय की दीवार से एंजाइम निकलता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वह जॉन रे। जॉन रे जो है जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल क्या है? कार्बन। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ जो है जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई जाई है? क्या बोल रहा है? डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा बताई? वह प्राकृतिक चयन द्वारा। प्राकृतिक चयन द्वारा जो है डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति बताई। अगला क्वेश्चन की ओर 52वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अमीबा का जो प्रजनन अंग कहलाता है तो कूटपाद। कूटपाद जो अमीबा का प्रजनन अंग कहलाता है। सांप का जहर किससे बना होता है? प्रोटीन से। सांप का जहर जो है प्रोटीन से बना होता है। जीवन की उत्पत्ति का काल हुई थी प्रोगैम्बियन काल में। प्रोगैम्बियन काल में जो है जीवन की उत्पत्ति की काल हुई थी। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? किस संधि की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? वह आर्थ्रोपोडा। किस संधियों की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? वह आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक वायु किस जंतु में होते हैं? कछुआ। सबसे अधिक वायु किस जंतु में होते हैं? कछुआ में सबसे अधिक होते हैं। अमीनो अम्ल को सर्वप्रथम किससे संश्लेषित किया गया? स्टेनले मिलर। अमीनो अम्ल को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया गया? स्टेनले मिलर ने सबसे पहले संश्लेषित किया गया। अगला क्वेश्चन 58वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका उत्तक। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होते हैं? वह है दोस्तों तंत्रिका उत्तक। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है दोस्तों विषों के अध्ययन से। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है दोस्तों विषों के अध्ययन से जो है संबंध है। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? एक बाहें। एक बाहें जो है पक्षियों में अंडाशय होते हैं। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होते? अमीबा। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र? अमीबा। मुख्य मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन 64वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? स्तनधारी किस अंग में यूरिया बनाते हैं? यकृत। स्तनधारी जो है किस अंग में यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं। कॉकरोच के लावा को कहते हैं निफ। निफ जो है कॉकरोच के लावा को कहते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? वह सांप। सांप के जो जीव है उसमें कान का पर्दा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? वह 20 लगभग 20 वर्ष जो है तोते का अनुमानित जीवन काल होता है 20 वर्ष। रक्त की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? वह धमनी से। रक्त की जो नाड़ी दर किससे मापी जाती है? धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है ब्रेकिलियर धमनी से। ब्रेकिलियर धमनी से जो है मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन 70वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा विषैला पदार्थ बढ़ जाता है। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में कौन सा विषैला पदार्थ बढ़ जाता है, वह यूरिया जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 71वां, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। शरीर के जो है किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है, वह यकृत में जो है ग्लाइकोजन का संचय होगा। अगला क्वेश्चन क्या, रक्त के स्कंदन थक्का बनाने में कौन सा सहायक करता है, वह तो प्लेटलेटस जो है रक्त के स्कंदन को थक्का बनाने में सहायक करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो 73वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है, मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। मनुष्य के कोशिकाओं की कुल संख्या 33, मनुष्य में जो है कोशिकाओं की कुल संख्या वह है दोस्तों 33। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला तत्व एमाइलेज जो है मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ देते तो 76वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है, वह है दोस्तों अधिवृक्क या किडनी। अधिवृक्क किडनी या ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया जो है मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होते हैं, छाल जो है दालचीनी पेड़ से प्राप्त होते हैं। 79वां नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, मूत्र का अमाशन्य घटक क्या, एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का असामान्य घटक है। बिना निषेचन के अंडे के किस विकास को कहते हैं, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस जो है अंडे के विकास को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पावर -31, 9.1 गुना 10 पावर -31 किलोग्राम, 9.1 गुना 10 पावर -31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 82वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, थायमिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। थायमिन जो है B1 की कमी से होता है बेरी। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में होती है, वृक्क या किडनी। रक्त की जो अशुद्धियाँ किस अंग में होती है, वृक्क या किडनी। सबसे अधिक अपर्तनांग वाला आँख कौन है, लेंस। सबसे अधिक अपर्तनांग वाला आँख कौन है दोस्तों, लेंस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 85वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दर्द का निवारण करने वाला औषधि कहलाता है एनाल्जेसिक जो है दर्द का निवारण करने वाला औषधि कहलाता है। किलोवाट घंटा यूनिट है ऊर्जा की, किलोवाट घंटा यूनिट है दोस्तों ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन 88वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पारा है द्रव धातु, कौन सा धातु, द्रव धातु। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 51वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1350 से 1400 ग्राम। मानव जो वयस्क का मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वह 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अधिकतम होती है दोस्तों ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परस्पर प्रेरण जो है ट्रांसफार्मर सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 54वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, स्थायी वनस्पति का संग्रह कहलाता है। स्थायी जो है वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम जो स्थायी वनस्पति का संग्रह कहलाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलाया जाता है। प्राकृतिक जो है रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया, सल्फर जो है सबसे अधिक मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक को उच्छल रबर बनाने के लिए। इसे जंगल की आग कहा जाता है, किसे जंगल की आग कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या ढाक के फूल को जंगल के आग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 97वां नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या थी, यूरिया। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या थी, यूरिया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी से घनत्व से कम होता है। माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं उत्तल, माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं वो होते हैं दोस्तों उत्तल। अगला क्वेश्चन की ओर 101 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, और हाँ गाइस आप लोग अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि गाइस मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते, इसीलिए आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो चलेगा 101वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं स्वाइन फ्लू जो है H1N1 को इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। पानी में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पानी में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में रोग होता है। 2,4-D क्या है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। अगला क्वेश्चन 103वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों,
आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस में उपस्थित वर्णन पर। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस के उपस्थित वर्णन पर। वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तब बनाती है H2O। जल जो है बनाती है, जब क्या बोल रहा है, वायु में जो हाइड्रोजन जलेगी तो जल बनाएगा H2O। तरासा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक के कारण। क्या बोल रहा है? तरासा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। पहलागा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन। नियासिन B3 की कमी से पहलागा रोग होता है। हृदय से रक्त का वहन करने वाली धमनियां कहलाती है फुफ्फुस धमनियां। हृदय से रक्त का वहन करने वाली धमनियां कहलाती है फुफ्फुस धमनियां। 109 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा है 109 नंबर क्वेश्चन? रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कहलाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है रक्त के थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन से बदलने में कहा जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन है? पोटासियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज पोटासियम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त को पृथक होती है? गुर्दे। गुर्दे जो यूरिया में रक्त को पृथक होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 112वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई छूट नहीं रहा है दोस्तों। मानव गुर्दे की पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। मानव गुर्दे की पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। निषेचन की जो क्रिया है कहाँ होती है? अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। यीस्ट और मशरूम फफूंद। यीस्ट और मशरूम जो है फफूंद। अगला क्वेश्चन की ओर 115वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन जो है किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से बने होते हैं। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है सबसे अधिक वसा में होती है। विटामिन होते हैं दोस्तों, विटामिन होते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक में होते हैं। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन 118वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पढ़ देते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। किस विटामिन में कोबाल्ट B12 में पाया जाता है? दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है दोस्तों? रेनिन। रेनिन जो है दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है दोस्तों प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर किससे प्राप्त होता है? सवाल सॉरी सही बोल रहा है क्वेश्चन। अगर किससे प्राप्त होता है? हमको कंफ्यूज हो गया था पढ़ने में। अगर किससे प्राप्त होता है? सवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? सवाल से। एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों हंसने लायक होता है। ये क्वेश्चन हंसने लायक था। अगर किससे प्राप्त होता है? सवाल से। एजोला क्या है? जलीय फन। एलोजा क्या है दोस्तों? जलीय फन जो एलोजा। सबसे अधिक प्रोटीन क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में जो है सबसे अधिक क्रोमोसोम में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। 124वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? जीवित जीवाश्म कौन सा? जीवित जीवाश्म जो है साइकस है। जीवित जीवाश्म दोस्तों साइकस है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है दोस्तों बुल्फिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं इसका आंसर बतला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छोटा है बुल्फिया। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। बीज से जो है पौधे के कॉफी प्राप्त होते हैं। लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका। लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका जो लौंग होता है। रेस्पिन नामक औषधि किसे प्राप्त होती है? रॉलुफिया सवेटाइना। सवेटाइना जो है रेफ्रिज नाम औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 129वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? वह सिनकोना से कुनेन प्राप्त होता है। सिनकोना से कुनेन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब लेता है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? हरे रंग में। हरे रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर 133वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? पढ़ते हैं। क्लोरोफिल हरित लवण में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम Mg। Mg जो है क्लोरोफिल लवण में पाया जाता है। क्लोरोफिल धातु पाया जाता है Mg में। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है? वह जो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किससे कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण जो है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 136वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है हरित गृह प्रभाव सर्वाधिक करती है।
मीना माता रोग किसके कारण होता है? जल के पारे के प्रदूषण के कारण जो है मीना माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? डेमेटोलॉजी जो है मानव त्वचा के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन 139वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? कीड़ों के अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? एटोमोलॉजी जो है कीड़े के अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है। मधुमक्खियों का पालन करने वाला एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन करने वाला है दोस्तों एपीकल्चर। ऊतु परिवर्तक के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ड्यूब्रिज होना चाहिए। ऊतु परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ड्यूब्रिज जो है प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? हरा प्रोटोजुआ के नाम से कौन जाना जाता है? युगलीना जो हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है युगलीना। थोड़ा स्पीड से पढ़ने में लड़खड़ा जाते हैं तो आप लोग हमको कमजोर मत समझिए, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पीत किस अंग के द्वारा पैदा होती है? यकृत। पीत जो है किस अंग के द्वारा पैदा होती है? यकृत। दुर्गंध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दुर्गंध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 145वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या है? तिल्ली जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह है दोस्तों शरीर के ऑक्सीजन के परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है आयरन जो है लोहा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 147वां हो गया। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के जो कारण है मानव शरीर में खून उपस्थिति नहीं जमता है। रक्त के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? वह तो लिम्फोसाइट जो है रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उपस्थित? अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन 151वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है पीलिया को जो है लाल रक्त का शमशान कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का जो है क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत। दोस्तों यकृत। 153वां हो गया। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में होती है? वृक्क या किडनी जो है रक्त की अशुद्धियाँ का अंग होता है। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वह माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन क्रिया संपन्न होती है। मानव वृक्क की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मानव वृक्क के पथरी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? टेस्टा ट्यूब शिशुओं में कौन सी क्या बोल रहा है? टेस्टा ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? वह अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। टेस्टा ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? वह दोस्तों अंडाशु का निषेचन टेस्ट ट्यूब और विकास गर्भाशय में होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहता है? ट्यूबेक्टॉमी जो है स्त्रियों के नसबंदी को और पुरुषों को वेसेक्टॉमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी और पुरुषों की नसबंदियों को वेसेक्टॉमी जो है पुरुषों के नसबंदियों को कहा जाता है। नसबंदी भी होता है दोस्तों, आप लोग ने सोच समझ के करवाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 160वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। सर्वाधिक योगी बनाने वाला आखिरी गैस जीनॉन। आलू का खाने योग्य भाग कौन है? तना। दोस्तों तना। अगला क्वेश्चन 163वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा बीजाणु कौन है? साइकस। विस्फोटक RDX किस नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से विस्फोटक RDX जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होती है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होती है वह विषाणु से होती है। 166वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। सोना घुलनशील है दोस्तों अम्लराज में जो है सोना घुलनशील है। फोटोग्राफी में उपयोगी होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जो है फोटोग्राफी में उपयोगी होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जो उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन 159वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? आकाश का रंग नीला क्यों? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक कौन है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों जूल। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 172वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ गाइस, आप लोग थकिएगा मत, क्योंकि मैं जब वीडियो एक बार में बना के आप लोग के सामने अपलोड कर रहा हूँ तो आपके सामने में आधा घंटा का वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग फुल देखिए, एकदम ज़बरदस्त देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्षों पेड़ों के अध्ययन से। गैसों की द्रव्य में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। बढ़ जाती है। कोहरा है गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन है। 175वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे क्या लगा? सड़े अंडों में बदबू किस गैस से आती है? सड़े अंडे में जो बदबू आती है वो H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़े अंडों में बदबू आती है। गैसोलीन किसका अवयव है? कच्चे तेलों का अध्ययन है गैसोलीन अध्ययन है कच्चे तेलों का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 178वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता पुरुषों के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारित करता पुरुषों के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बिर्डल और टेटम ने दी। बिर्डल और टेटम ने एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना दी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाता है दोस्तों टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन 184वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, नाम है। सीसा का निष्क्रिय मुख्य कौन है? PBS गिलेना अयस्क। PBS जो है सीसा का निष्क्रिय मुख्यतः किया जाता है PBS गिलेना अयस्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 187वां नंबर क्वेश्चन करीब आ रहे हैं दोस्तों 200 के। न्यूटन का मात्रक कौन है? बल जो है न्यूटन का मात्रक है। पेंसिलिन का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। पेंसिलिन का जो लेड बना होता है वह दोस्तों ग्रेफाइट का। क्वांटम बना होता है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2 का जो है बना होता है क्वांटम बना होता है सिलिका व सिलिका डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 190वां नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या लिखा है दोस्तों? 190 नंबर क्वेश्चन विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु में जो है क्या पाया जाता है दोस्तों? न्यूक्लियर अम्ल एवं प्रोटीन। न्यूक्लियर अम्ल एवं प्रोटीन जो पाया जाता है विषाणु में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन है? गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। प्राथमिक सेल कौन है? शुष्क सेल। प्राथमिक जो सेल है वह दोस्तों शुष्क। 193वां नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 193वां नंबर क्वेश्चन ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी एस चंद्रशेखर जो है ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। परिचय पात्र का विकास किया था रॉबर्ट ओपेनहावर ने जो है परिचय पात्र का विकास किया था। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों अनंत। 196वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इंद्रधनुष बनता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण। परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है दोस्तों CaOCl2। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है दोस्तों तांबा और टीन का जो मिश्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 199 और 200वां नंबर दोनों लास्ट बचल है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रतिक्रिया को क्षार कहते हैं। धातुओं में ऑक्साइड की प्रतिक्रिया को प्रकृति को क्या कहते हैं? धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति को क्षारीय करते हैं। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति को क्षारीय कहते हैं। प्याज और लहसुन में गंध होता है गंधक युक्त यौगिक में उपस्थित। प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो दोस्तों गंधक युक्त यौगिक में उपस्थित होता है। गाइस आज मैंने आपको टोटल 200 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल साइंस के प्रश्न थे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना होगा। गाइस आप लोग फुल वीडियो देख लिए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।